एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो हम लोग हिस्ट्री का 4th चैप्टर व्हाट बुक्स एंड बुरियाल्स टेल अस के बारे में पढ़ रहे थे। तो इससे पहले की क्लास में हम लोग वेदक के टाइप्स ऋग्वेद के बारे में और संस्कृत लैंग्वेज के बारे में पढ़े थे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपुल। तो ऐसे बहुत सारे वेज होते हैं जिसमें हम लोग लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं उनके काम को हिसाब से, या फिर जो लैंग्वेज वो बोलते हैं उसके हिसाब से, या फिर वो कौन से प्लेस से बिलोंग करते हैं उस प्लेस के हिसाब से हम लोग उनको नाम देते हैं, या फिर उनका फैमिली कम्युनिटीज़ वो कौन से कल्चरल प्रैक्टिस करते हैं, कौन से रिलीजन से हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ों को देख के हम लोगों को डिस्क्राइब करते हैं, उनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो ऐसे दो ग्रुप के बारे में ऋग्वेद में लिखा गया है उनके काम को लेके। एक है प्रीस्ट, जो कि कुछ समटाइम्स हम लोग उसको ब्राह्मण्स भी बोलते हैं, जो लोग कि बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं, जो यज्ञ होता है वो करते हैं। और दूसरा जो वर्ड्स है वो है राजा। तो प्रीस्ट और राजा ऐसे दो लोगों के बारे में ही ऋग्वेद में डिस्क्राइब किया गया है। तो जो राजा होते हैं वो आज के राजा के जैसे नहीं थे जो कि तुम लोग बुक में पढ़ते हो, जिनके पास बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, महल होता है, या फिर आर्मीज होते हैं, उनके पास कैपिटल होता है, वो लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो आज के राजा के जैसे वो लोग नहीं थे। वो लोग ना टैक्स कलेक्ट करते थे, ना उनके पास कोई कैपिटल था, ना आर्मी था, और ना वो ऑटोमेटिकली सक्सीड करते थे। मतलब राजा का जो बेटा था वो राजा ही बनेगा ऐसा नहीं, उनके एबिलिटी या फिर उनके काम के हिसाब से उनको राजा चूज किया जाता था। तो उसके बाद जो वर्ड्स है पीपुल लोग, तो उसके लिए भी जो था दो वर्ड्स यूज किए गए हैं ऋग्वेद में टू डिस्क्राइब द पीपुल और द कम्युनिटी एज ए होल। तो लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए दो वर्ड्स यूज किया गया है। तो एक वर्ड है जन, जो कि अभी भी हम लोग हिंदी में यूज करते हैं, दूसरे लैंग्वेज में भी जन का मतलब लोग होते हैं, जो कि हम लोग हमारे नेशनल एंथम में भी जन गण मन यूज करते हैं। जन का मतलब भी होता है लोग। और जो दूसरा वर्ड है वो है विश। तो विश जो वर्ड है वैश्य, एक कम्युनिटी का नाम है वैश्य, तो ये जो वैश्य वर्ड है उसी 20 वर्ड से ही आया है। तो ऐसे बहुत सारे विश और जन है जो कि उनके नाम के हिसाब से जाने जाते हैं। कि जो राजा थे पुरु, तो उनके हिसाब से उनको पुरु जन या फिर पुरु विश बोलते थे। वहीं एक और राजा का नाम है भरत, तो उनके हिसाब से हम लोग भरत जन और भरत विश के हिसाब से जानते हैं। या फिर जो यदु, एक वंश का नाम है, एक डायनेस्टी का नाम है यदु जन और यदु विश। ऐसे उनके नाम के हिसाब से ही उनके लोग या फिर उनके कम्युनिटी को जाना जाता है। और कभी कभी जो लोग हाइमन्स को कंपोज करते थे, जो लोग मंत्र लिखते थे या फिर वेदा लिखते थे, वो लोग खुद को आर्य के नाम से डिस्क्राइब करते थे। मतलब जो लोग हाई कास्ट के होते थे या फिर जो लोग जो ब्राह्मण पंडित होते थे वो लोग खुद को आर्य बोलते थे। वहीं उनके जो ऑपोजिट होते थे उनको वो लोग दास और दास्यु बोलते हैं। मतलब जिनको वो अपने नौकर के हिसाब से या फिर दास के हिसाब से काम करवाते थे उनको वो दास और दास्यु बोलते थे। तो जो दासो लोग होते थे वो लोग सेक्रीफाइस नहीं करते थे, मतलब वो लोग यज्ञ होम पूजा पाठ में वो शामिल नहीं होते थे। तो वो लोग बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। तो बाद में जो वर्ड दासो था उसको लोग स्लेव के हिसाब से जानने लगे। स्लेव का मतलब जिनको हम लोग घर पे रखते हैं अपने सारे काम करवाने के लिए। और जो फीमेल दासो होते थे उनको बोलते थे दासी। तो स्लेव जो होते थे वो लोग वोमेन भी हो सकते थे या फिर मैन भी हो सकते थे, जिनको कि वो लोग युद्ध में जीत कर लाते थे। अगर कोई राजा युद्ध में हार जाते थे तो उनके पास जो मैन और वोमेन होते थे वो सभी को वो बंदी बना के लेके आते थे और स्लेव्स के हिसाब से काम करवाते थे। तो उनको वो लोग अपने प्रॉपर्टी के जैसा यूज करते थे, ट्रीट करते थे। प्रॉपर्टी का मतलब होता है क्या, कोई एक वस्तु, एक चीज़, तो वो लोग उनको जो भी काम करवा सकते थे, जैसे भी उनको बिहेव दे सकते थे। तो जो ऋग्वेद था वो नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट में उसको कंपोज किया गया था। नॉर्थ वेस्ट मतलब जो इंडस रिवर आता है उस साइड में, तो वहाँ पे ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया था। वहीं ऐसे और भी बहुत सारे पार्ट्स है जिसमें कि ऐसे बहुत सारे वेद पुराण या फिर ऐसे बहुत सारे बुक्स लिखे गए थे। तो उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया गया है। तो बुक्स को छोड़ के और क्या क्या डेवलपमेंट्स अलग अलग एरिया में हुए थे। तो यहाँ पे मेगालिथ्स बोल के एक जगह का नाम है। तो द साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। तो बुक में एक इमेज दिया है जो कि बड़े बड़े पत्थर से कुछ एक चीज़ बनाया गया है। तो ऐसे बहुत सारे स्टोन बोल्डर्स जो है उसको ही बोलते हैं मेगालिथ्स। तो लिटरली मेगालिथ्स का मतलब होता है बिग स्टोन, बड़े पत्थर। बड़े बड़े पत्थर होते थे वो सब उसको केयरफुली अरेंज किया जाता था ताकि उसमें जो है बुरियाल साइड्स में कुछ चीज़ बना जाए, उसको ये मार्क देने के लिए यूज किया जाए ताकि लोग जो है उसको देख के पहचाने कि यहाँ पे इस पर्सन का बुरियाल्स किया गया था। तो
वैसे मेगालिथ साइट्स या फिर बुरियाल्स में से स्टोन्स को अरेंज करके रखना वो आज से 3000 साल पहले शुरू किया गया था, जो कि साउथ का जो डेक्कन है, साउथ इंडिया में जो डेक्कन था उसी उसके टाइम तक वो चलता रहा। बहुत सारे मेगालिथ जो स्टोन बोल्डर्स है वो डेक्कन के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर के एरिया में भी पाए गए थे। तो बुक में जो पिक्चर दिखाया गया है, दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज नोन एज ए सिस्ट, तो इसको सिस्ट बोलते हैं। तो कुछ कुछ सीट्स में जो है पोर्ट होल्स भी होते थे, उस समय वो एंट्रेंस के हिसाब से यूज़ करते थे। पोर्ट होल्स के जरिए वो लोग बुरियाल्स के अंदर जा पाते थे। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो मेगालिथ साइट्स था वो मैप में दिखाया गया है, जो कि पेज 14 में दिया गया है बुक में। तो उस मैप में देख सकते हो जो ग्रीन कलर का डॉट्स है वो सभी मेगालिथ साइट्स है, जिसमें कि यहाँ पे बुक में दिखाया गया है ब्रह्मगिरी और एक है आदिचम्मलोर। दो ही साइट्स का नाम है ब्रह्मगिरी और आदिचम्मलोर। तो ये सभी जो है साउथ में देखने को मिलता है। वहीं कुछ कुछ जो मेगालिथ है वो सरफेस के ऊपर दिखा गया है, वहीं कुछ कुछ मेगालिथ साइट्स जो है वो मिट्टी के अंदर मतलब अंडरग्राउंड बुरियाल्स भी पाए गए हैं। तो कुछ कुछ बुरियाल्स जो है मिट्टी के ऊपर भी पाए गए हैं और कुछ कुछ बुरियाल जो है मिट्टी के नीचे भी पाए गए हैं। तो बुरियाल्स का अंदर है जिसमें डेड बॉडी को दफनाते हैं, उसको बोलते हैं बुरियाल्स। कभी कभी आर्कियोलॉजिस्ट को जो है स्टोन बोल्डर का सार्किल्स देखने को मिला था, या फिर एक बड़ा सा पत्थर बुरियाल्स के ऊपर खड़ा करके रखा गया था। तो उससे ये पता चलता है कि यहाँ पे उसको एक इंडिकेशन के हिसाब से रखा गया है, एक पहचान के हिसाब से, मतलब उसमें उसको मार्क किया गया है कि उसके नीचे जो है बुरियाल्स है बोल के। तो उसको देख के उस समय लोग पहचानते थे कि यहाँ पे एक बुरियाल साइट्स है बोल के। भी बुरियाल्स देखने को मिला था आर्कियोलॉजिस्ट को, उसमें एक कॉमन फीचर्स भी देखने को मिला था। अभी डेड बॉडीज़ को उसमें दफनाया गया था, तो उनके साथ साथ बहुत सारे डिस्टिंक्टिव पॉट्स रखे गए थे, जिसको बोलते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर। उस पॉट को ब्लैक या फिर रेड कलर में वो डेकोरेट किया गया था, इसलिए उसको ब्लैक एंड रेड वेयर बोल के नाम दिया गया था। साथ साथ बहुत सारे टूल्स और वेपन्स भी मिले थे जो कि आयरन से बने हुए थे, और कुछ जो था उस समय का जो एनिमल्स होते हैं उनके स्केलेटन भी मिला था आर्कियोलॉजिस्ट को। तो जो एनिमल्स का स्केलेटन देखने को मिला था वो था हॉर्स का, उसके साथ साथ कुछ हॉर्स के इक्विपमेंट भी मिले थे, और स्टोन और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिला था। तो यहाँ पे बुक में से बहुत सारे पिक्चर्स दिया है, देखो तो सबसे जो ऊपर लेफ्ट साइड में जो पिक्चर दिया है वो है आयरन का इक्विपमेंट, और कुछ हॉर्स के इक्विपमेंट भी देखने को मिला था। तो सबसे ऊपर का जो मैं दिखा है उसको बोलते हैं हॉर्स इक्विपमेंट। उसके ठीक नीचे दिया गया है एक्सेस, जिसको कि कटिंग के काम में यूज़ करते हैं, और नीचे दिया गया एक डैगर जो कि मिट्टी को खोदने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। तो कौन कौन से सोशल डिफरेंसेस देखने को मिला था। आर्कियोलॉजिस्ट को जो जो ऑब्जेक्ट्स मिले थे डेड बॉडी के साथ, तो उनको लगता था कि वो सभी उनका ही चीज़ होगा, तो इसलिए उनके साथ साथ उनकी चीज़ों को भी बुरियाल साइट्स में बुरीड करते थे। कुछ कुछ बुरियाल्स में जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिलते थे, तो कुछ कुछ बुरियाल्स में बहुत ही कम ऑब्जेक्ट्स मिलते थे। में देखो एक साइड दिया है ब्रह्मगिरी, तो उसमें जो बुरियाल साइट्स देखने को मिला था, तो एक बुरियाल में वन स्केलेटन जो था उसमें बुरीड किया गया था, जिसमें कि 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बेंगल्स और एक कॉन्च सेल्स देखने को मिला था। वहीं दूसरे जो स्केलेटन्स मिले थे उसमें खाली कुछ ही पॉट्स रखे गए थे। तो इसको देख के ये लगता है कि उस समय जो था सोशल डिफरेंसेस भी लोगों में देखने को मिलता था। मतलब उस समय अमीर लोग भी होते थे और गरीब लोग भी होते थे। कुछ लोग चीफ होते थे, राजा होते थे, तो कुछ लोग उनकी प्रजा या फिर उनके फॉलोअर्स भी होते थे। तो जिनके बुरियाल में ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स मिलते थे वो लोग कोई राजा होंगे या फिर कोई अमीर लोग होंगे, और जिनके बुरियाल्स में कम चीज़ मिलता था वो लोग कोई नॉर्मल लोग या फिर कोई